नमस्कार। हमारे चैनल एस्ट्रो वालान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु केतु की अन्य ग्रहों के साथ युति में कैसा फल निर्माण होता है और उसके पीछे एक बेसिक कारण क्या होता है। देखिए, राहु जो है वो केवल सर है जिसके पास सिर्फ सोचने समझने की शक्ति है, फिजिकल बॉडी नहीं है, कुछ करने की शक्ति नहीं है। और केतु केवल फिजिकल बॉडी है जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। अब इन दो ग्रहों को छोड़ दें तो बाकी 7 ग्रह जो संपूर्ण ग्रह हैं, जिनके पास सोचने समझने की शक्ति और करने की शक्ति दोनों हैं। अब इन 7 ग्रहों के साथ अलग अलग ग्रहों के साथ राहु या केतु का फल अलग अलग कैसे हो जाता है, इस बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य हमारी एक प्रतिबद्ध ग्रह है, मतलब नियम से चलने वाला ग्रह है। सूर्य के पास सोचने समझने की और एक फिजिकल बॉडी की तरह उसके पास संपूर्ण शक्ति है। वो सोच भी सकता है और कर भी सकता है। सूर्य एक नियम से चलने वाला है। हम जानते ही हैं कि संसार में रोज़ सूर्य दिखता है एक समय पर और छुपता है। वो नियम से चलने वाला ग्रह है। सूर्य राहु में इतना सा फर्क है कि सिर्फ सूर्य के लक्ष्यों की खराबी करता है, क्योंकि वो सोचने समझने की, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। सूर्य और राहु अगर जब तक लक्ष्यों से हटेगा तो उसकी लाइफ में जो भी होगा वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सूर्य के साथ केतु होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केतु सूर्य को फॉलो कर लेगा, क्योंकि खुद भी केतु एनर्जेटिक ग्रह है और सूर्य के पीछे पीछे चलेगा, सूर्य के साथ नियमों से चलेगा, तो सूर्य केतु उतनी समस्या नहीं देता। अब बात करते हैं चंद्रमा और राहु की। चंद्रमा जो मन का कारक है, विचारों का कारक है, वो पहले ही विचारों का कारक है, उसका डिपार्टमेंट ही मन का है। और उसके साथ अगर राहु जुड़ गया तो अब ये समझिए कि 2 दिमाग काम कर रहे हैं। और चंद्रमा के साथ समस्या एक और भी है। चंद्रमा जो रोज़ गति बदलता है, इसे ऐसे समझिए कि चंद्रमा का मूड रोज़ बदलता है। तो चंद्रमा और राहु में समस्या ये आएगी कि विचार जो हैं वो बदलते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा के खुद ही विचार बदलते हैं और ऊपर से राहु के विचार साथ चलेंगे, दोनों के बदलते रहेंगे। चंद्र और केतु, इसे ग्रहण योग माना जाता है, पर इसमें सिर्फ समस्या एक ही है, चंद्रमा की। समस्या केतु उत्पन्न नहीं करता, समस्या फिर वही आ जाती है चंद्रमा के विचारों की। चंद्रमा के विचार बदलते हैं तो केतु को दिशा नहीं मिल पाती, केतु को चाहिए दिशा, और केतु अपनी दिशा से भटक जाता है। एक बात ध्यान रखिए कि केतु पूरी कुंडली की दिशा होता है, क्योंकि जुपिटर जो कि नेचुरल 9th लॉर्ड का स्वामी है और केतु कुंडली की दिशा दिखाता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जुपिटर जो 9th लॉर्ड का नेचुरल लॉर्ड है, 9th हाउस का, और जुपिटर ही मतलब इसमें एटमॉस्फेयर में हवा का कारक है। हवा का कारक है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, जाहिर सी बात है जीवन के लिए ज़रूरी है। तो हवा का कारक है और हवा की दिशा, ध्वजा जो केतु के लिए मानी गई है, केतु ही बताता है कि हवा किस ओर चल रही है। इसलिए केतु को जन्म कुंडली में पूरी कुंडली की चाल बताने वाला ग्रह भी बताया गया है। पर हम वापस टॉपिक पर आते हैं कि चंद्रमा और केतु में सिर्फ समस्या चंद्रमा की आती है कि चंद्रमा केतु को दिशा नहीं निर्धारित करने देता, एक तरफ नहीं रह पाता, इसलिए चंद्र केतु समस्या उत्पन्न करते हैं। अब बात आती है मंगल और राहु की। मंगल बताया आपको, मंगल एक लक्ष्य को सीधा सेट करने वाला, कि लक्ष्य अपना सेट कर लिया और उसकी ओर चलने वाला ग्रह है। मंगल के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, मंगल के पास बहुत ऊर्जा है। मंगल अकेला ही पूरी कुंडली को ताकत दे सकता है। परंतु मंगल राहु में समस्या आ जाती है कि अब वो 2 दिमाग से सोचता है। ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके पास दिमाग 2 हो गए हैं। यदि जातक ऐसे में, या मंगल को, या यूँ कहें कि मंगल की स्थिति को ठीक रखने के लिए जातक अगर लक्ष्यों को निर्धारित रखे, जब लक्ष्यों को बदले ना, तो उसके साथ मंगल राहु बहुत अच्छी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो जातक बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वहीं मंगल के साथ केतु और मंगल की
वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मंगल और केतु दोनों एनर्जेटिक प्लानट हैं और डबल बॉडी में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती कि डबल फिजिकल बॉडी हो गई, अब मेहनत करने में उसको कोई खास समस्या नहीं होगी। समस्या सिर्फ एक होती है कि मंगल जो है वो लक्ष्य निर्धारित करता है और उस तरफ चलने की कोशिश करता है। केतु अपने थोड़ा सा, जो केतु की एक बेसिक मेंटेलिटी है वो छोड़ने की ओर, मतलब दूसरी तरफ भागने की ओर की चाल या गति दिखाता है, वो चीज़ों को छोड़ने में भरोसा रखता है। इसलिए लक्ष्य अगर निर्धारित है और उनके ऊपर चला जा रहा है तो मंगल केतु को ले जाना पड़ता है उस ओर चलना है। केतु के पास एनर्जी बहुत है, बस उसे दिशा दिखानी पड़ती है। वहीं बात करते हैं बुध और राहु की। एक अकेला ऐसा प्लानेट है बुध, क्योंकि बुध एक बालक प्लानेट है, बालक की तरह बिहेव करने वाला प्लानेट है। और राहु जो एक जिसके पास सिर्फ सोचने समझने की शक्ति है। बुध के पास भी अपनी सोचने समझने की शक्ति है, परंतु एक बालक को बहुत चीज़ें सीखनी होती हैं क्योंकि उसने कुछ नहीं सीखा होता। इसलिए बुध और राहु के कॉम्बिनेशन को ऐसे समझिए कि एक बालक अब बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार है, उससे कोई समस्या नहीं आएगी, नई चीज़ें जितनी मर्जी सिखा लो। तो इस तरह बुध और राहु के कॉम्बिनेशन को खराब नहीं बताया गया है। अब बुध और केतु में क्या होता है वही उसी तरह समझिए कि बुध एक बालक है, बालक को अगर एक बड़ी फिजिकल बॉडी भी दे दी गई है तो उसका दिमाग अभी बुध वाला ही है, बालक वाला ही है, तो उसके वो कोई खास तो काम की नहीं है, परंतु उसे परेशान कोई बहुत खराब उसमें नहीं करेगी कि उसके लिए कोई समस्या खड़ी करे, जब तक कि अन्य योग बहुत ज़्यादा कोई खराबी ना दे रहे हो। अब बचते हैं हमारे 3 प्लानेट, गुरु, शुक्र और शनि। गुरु, शुक्र और शनि तीनों के साथ एक ही बात है, तीनों ही वृद्ध अवस्था के प्लानेट हैं। जैसे हम ग्रहों को जानते हैं कि सूर्य एक यंग एज का है, मंगल एक यंग एज का है, चंद्रमा यंग एज का है, बुध एक बालक की तरह बिहेव करने वाला है। गुरु, शुक्र और शनि तीनों ही वृद्ध अवस्था के प्लानेट हैं, जिसमें शनि तो सबसे ज़्यादा वृद्ध बताया गया है। अब वृद्ध अवस्था में जिनके पास सोचने समझने की शक्ति बहुत है, कोई समस्या नहीं है उन्हें सोचने में, उन्हें जब एक फिजिकल बॉडी यानी केतु मिल जाता है तो ये तीनों प्लानेट ही बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तीनों के साथ ही फिजिकल बॉडी ऐड हो गई, तब उन्हें वर्किंग हैंड मिलने से उन्हें क्या होता है कि एक इस तरह समझिए कि उन्होंने उसको कोई काम दिया और उसने भाग के कर दिया, क्योंकि वो तो एनर्जी से लेकर बैठा है, एनर्जी भरपूर है केतु के पास भी। वहीं तीनों के साथ राहु में यही समस्या है कि वृद्ध आदमी जो सोच रहा था, तीनों ग्रह वृद्ध है, उसको सोचने के लिए और सोचने का ही काम मिल गया, करना कुछ नहीं उसमें आ पा रहे, क्योंकि अवस्था, उम्र की अवस्था की तरह समझें, तो उन्हें दिमाग उनका एक्सेस चल रहा है। दिमाग उनका, चाहे वो गुरु राहु हो या शुक्र राहु हो या शनि राहु हो, दिमाग उनका बहुत चल रहा है अपने अपने डिपार्टमेंट में, या जिस भी घर में वो कुंडली में जिस हाउस में बैठे होंगे वहाँ दिमाग उनका बहुत चल रहा होगा, क्योंकि उनके पास वही काम है। लेकिन उनको फिजिकल बॉडी जो उनकी काम करती थी वो उसकी काम नहीं कर पा रही है, इसलिए उनके रिजल्ट में यहाँ कुछ कमी आ जाती है। यहाँ सबसे अच्छा उपाय कि जहाँ भी शुक्र, गुरु और शनि, इनके साथ राहु बैठा हो और आप इनसे संबंधित कोई काम करते हो, फॉर एग्जांपल के लिए मैं काम को एग्जांपल बनाते हैं, या इनके संबंधित घरों के आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो वहाँ स्टाफ की बढ़ोतरी करें। वहाँ आपको स्टाफ रखना जो आपके लिए मेहनत करे, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि आपको अब फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत है। जहाँ वो प्लानेट बैठे होंगे उनको फिज़िकल बॉडी की ज़रूरत रहेगी, और आप जितनी फिज़िकल बॉडी इकट्ठी करेंगे, जितनी मेहनत औरों से करवाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा। चंद्रमा के साथ केतु और राहु में सिर्फ एक ही उपाय काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा के खुद के विचार नहीं टिक पा रहे हैं। या तो आप अपने इमोशंस, अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख जाइए, या फिर अपने दिमाग के अलावा आप अपने लिए एडवाइज़र्स नियुक्त कीजिए या किसी की सलाह लेकर काम कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चाहे चंद्र केतु हो, चाहे चंद्र राहु हो, फिजिकल बॉडी चाहे केतु मिली हुई हो या डबल माइंडेड हो के राहु मिली हुई हो, दोनों में आपके लिए एडवाइज़र रखना आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा।